रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि ऑथर है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के, उनकी ये लेटेस्ट किताब है जिसका नाम है फेक। इस बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे फेक मनी, फेक एसेट और फेक टीचर्स गरीब और मिडिल क्लास को और भी ज़्यादा गरीब बना रही है। इसलिए उन्होंने इसका पूरा नाम ही रख दिया है फेक मनी, फेक टीचर्स एंड फेक एसेट्स, हाउ लाइज आर मेकिंग पुअर एंड मिडिल क्लास पुअरर। रॉबर्ट ने इस बुक में 3 फेक चीज़ों की बात करी है। उसमें से पहली चीज़ है फेक मनी। रॉबर्ट ने फेक मनी को इस बुक में एक्सप्लेन किया है और हमें यह समझाया है कि फेक मनी असल में होता क्या है, फेक मनी काम कैसे करता है और फेक मनी असल में होता ही क्यों है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो समझाई है वो है कि फेक मनी अमीर लोगों को अमीर क्यों बनाता है और वही फेक मनी मिडिल क्लास और गरीब को और भी ज़्यादा गरीब क्यों बनाता है। दूसरा है फेक टीचर्स। रॉबर्ट इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करी गई है सिर्फ वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जनरेट करने के लिए, कैसे एजुकेशन सिस्टम हमें क्लोज माइंडेड बनाती है। और साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं बैड डेट्स में फंसने के लिए, जो कि है एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन एक्सेट्रा। तीसरा है फेक एसेट्स। रॉबर्ट यह एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं और गरीब और मिडिल क्लास पुअर बन रहे हैं इसी फेक एसेट्स के कारण। फेक मनी और फेक एसेट ही एक सबसे बड़ा रीज़न है 2008 के मार्केट क्रैश का। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर ऐसे ही फेक मनी और फेक एसेट मार्केट में बढ़ते रहे तो ऐसा सेम फाइनेंशियल क्रैश आगे भी आ सकता है। रॉबर्ट इस बुक से लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं और अवेयरनेस लाना चाहते हैं फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट्स के बारे में। और साथ ही साथ वो लोगों को समझाते हैं कि रियल एसेट, रियल मनी और रियल टीचर्स क्या है। और सबसे खास बात, कैसे आप फेक मनी को समझ के, इस सिस्टम को समझ के इस सिस्टम का फ़ायदा उठा सकते हो और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में बस रियल मनी रख सकते हो। तो इस बुक के पहले पार्ट में रॉबर्ट फेक मनी के बारे में कहते हैं। रॉबर्ट के हिसाब से 3 तरह के मनी होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मनी। पहला है गॉड्स मनी, जो कि है गोल्ड एंड सिल्वर। दूसरा है गवर्नमेंट मनी, यानी कि गवर्नमेंट जो करेंसी छापती है जैसे कि डॉलर्स, पाउंड्स, रुपीज़ एक्सेट्रा। तीसरा है पीपल्स मनी, जो कि डिजिटल मनी है जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी क्रिप्टो करेंसीज। अब रॉबर्ट के हिसाब से सिर्फ गॉड मनी ही असली मनी है और पेपर मनी जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो एक फेक मनी है। अब वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट बताते हैं कि रियल मनी के 3 क्राइटेरिया होते हैं, जो कि है पहला, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए लीगली। दूसरा, इट शुड बी मेजरेबल। और तीसरा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट शुड हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कि उसकी खुद की अपने आप में वैल्यू होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगर आप ऊपर के 2 क्राइटेरिया देखोगे तो करेंसी इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, लेकिन 3rd क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता। क्योंकि जब हम करेंसी की बात करते हैं तो वो अपने आप में सिर्फ एक कागज़ है और उसमें अपने आप की कीमत सिर्फ कागज़ बराबर है। और रॉबर्ट कहते हैं कि ये 3rd क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि रियल मनी वो होता है जिसको आप जब तक चाहो तब तक स्टोर कर सकते हो। और ये 3 कंडीशंस को सिर्फ गोल्ड और सिल्वर फॉलो करता है। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर, जो कि गॉड्स मनी है, वही रियल मनी है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले 10,000 रुपये आपके घर के लॉकर में रखे रहते और उसी लॉकर में उसी 10,000 के प्राइस के इक्विवेलेंट गोल्ड या सिल्वर रखा होता, तो आज उस 10,000 की करेंसी की कीमत बहुत कम होती और उस 10,000 के गोल्ड की कीमत आज के हिसाब से ज़्यादा होती। इसीलिए रॉबर्ट उसे रियल मनी मानते हैं। और रॉबर्ट कहते हैं कि जब तक अर्थ रहेगी तब तक गोल्ड और सिल्वर रहेगा, और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं। इसी के लिए रॉबर्ट के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर रियल मनी है। और ये है पहला रीज़न
क्यों रॉबर्ट करेंसी को फेक मनी बोलते हैं। अब दूसरा रीज़न है कि रॉबर्ट मानते हैं कि पेपर मनी एक फेक मनी है। वो है यूएसए में 1971 तक सारे डॉलर्स जो प्रिंट होते थे वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो करते थे, यानी कि 1971 से पहले गोल्ड या सिल्वर आपको बैंक में जमा करना पड़ता था नोट्स प्रिंट करने से पहले। लेकिन 1971 के बाद ये रूल बंद हो गया, इसीलिए 1971 के बाद आपको कोई गोल्ड या सिल्वर जमा नहीं करना पड़ता था बैंक में। इसीलिए लोग जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट करने लगे और ये सेम रूल बाकी कंट्रीज में भी अप्लाई होने लगा। रॉबर्ट कहते हैं कि बैंक फ्रैक्शनल रिजर्व की सिस्टम यूज़ करते हैं नोट प्रिंट करने के लिए। रॉबर्ट कहते हैं कि इस सिस्टम से लोग कितना भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने 10 रुपीज़ बैंक में जमा किया है तो बैंक इस फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से उस 10 रुपये को 1000 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उससे 1000 रुपीज़ जनरेट कर सकते हैं, वो भी लीगली। इसीलिए रॉबर्ट इसे फेक मनी बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी तो था 10 रुपीज़ और सिस्टम की वजह से वो 1000 रुपये में बदल दिया गया। तो रॉबर्ट के हिसाब से हम इस सिस्टम पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। अब बिना गोल्ड रखे मनी प्रिंट करने में बहुत सारे लूपहोल्स हैं जो कि अमीर लोगों को पता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनते हैं, और ये लूप होल गरीब और मिडिल क्लास को कभी पता ही नहीं चलते। रॉबर्ट हमें इस बुक में एक यूनिक फिलोसॉफी एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर और गरीब लोगों में एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होता है कोलैटरल का। अमीर लोगों के पास कोलैटरल्स होते हैं और गरीब और मिडिल क्लास के पास कोई कोलैटरल नहीं होता। अब कोलैटरल होता क्या है, कोलैटरल का डेफिनेशन क्या है? तो कोलैटरल इज अ प्रॉपर्टी और एसेट अगेंस्ट विच अ पर्सन कैन इजीली अप्लाई फॉर लोन। अब कोलैटरल एक ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी चीज़ है जिसको आप बैंक में रख सकते हो और उसके बदले लोन ले सकते हो। अब उस लोन से अमीर लोग वो पैसा बिजनेस में या फिर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और भी ज़्यादा अमीर बनते हैं और उस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट करते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि ये कोलैटरल को यूज़ करके अमीर लोग पैसा प्रिंट करते हैं, जो कि है पेपर मनी, और इसी फेक मनी से अमीर लोग अमीर बनते हैं और ऐसा कुछ फ़ायदा गरीब लोगों के पास या फिर मिडिल क्लास लोगों के पास नहीं होता। गरीबों के पास कोई कोलैटरल नहीं होता, इसीलिए बैंक उन्हें लोन नहीं देती। अब उनके पास लोन नहीं है तो वो ना ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के पास आखिरी का ऑप्शन बचता है, और जो कि एजुकेशन सिस्टम उन्हें उसी के लिए तैयार करती है, वो है जॉब। काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, डिग्री करो और फिर एक सेफ सिक्योर जॉब ले लो, यही एडवाइस दी जाती है। अब ये लोग जो जॉब करते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम या फिर दूसरे किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कीम से उन्हें उतना ही प्रॉफिट मिलता है जितना कि हर साल का इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन उनका प्रॉफिट खा जाता है और एट द एंड उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो आज का मनी गेम कुछ इस तरह का है कि जिसके पास जितना ज़्यादा कोलैटरल होगा वो लोग उतना ज़्यादा अमीर बनेंगे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा फेक मनी जनरेट करके अमीर बनेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें ये बैंक लोन सिस्टम को समझना पड़ेगा और इसे खुद के एडवांटेज के लिए यूज़ करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत ऐसे होगी कि सबसे पहले हमें फाइनेंशियली एजुकेट होना पड़ेगा। हमें इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, फेक मनी को समझना पड़ेगा, ताकि हम फेक मनी अवॉइड करें और इस फेक मनी को हम खुद के एडवांटेज के लिए यूज़ करें और अमीरों की तरह अमीर बन पाए और फेक मनी से और भी ज़्यादा पैसा जनरेट कर पाए। तो ये था पहला पार्ट फेक मनी जो मैंने इस वीडियो में कवर किया। आगे के 2 पार्ट मैं आगे के 2 वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।